ब्रेक के बाद एक बार फिर कील से से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है जो शायद आपसे अभी तक दूर थी। यानी हम अक्सर कुछ अपनी ऐसी परेशानियां हैं, शारीरिक कष्ट हैं जिनसे हम परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। हालांकि यदि हमें जानकारी हो, लक्षणों के बारे में हमें पता हो, उस रोग के बारे में पता हो और उसके उपचार के बारे में पता हो, तो शुरुआती दौर में ही हम उस परेशानी को रोग बनने से पहले ही ठीक कर लें। लेकिन जब वो परेशानी रोग का रूप ले लेती है, उसके बाद फिर शुरू होता है बीमारियों का सिलसिला। लेकिन ऐसा आप सभी के साथ ना हो, इसके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कील मुहासों को लेकर। और सामान्य कील मुहासे भी नहीं, एक कुछ ऐसे कील मुहासे हो जाते हैं कुछ लोगों के जो फोड़े फुंसियों तक में तब्दील हो जाते हैं। यानी वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, पक जाना, चेहरा भद्दा लगना और बाद में फिर वही निशान छोड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आखिर इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल। जब 14 से 15 साल की उम्र में जवानी में पांव रखना शुरू करते हैं, खून के अंदर गर्मी आ जाती है। अच्छा। और जब उसके अंदर पोटाशियम की कमी पड़ती है तो फोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाती है कील मुंह से। अब एलोपैथी में तरह तरह की क्रीमें बनाई गई, बड़ी महंगी महंगी बनाई गई है, परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए, परमानेंट नहीं है जी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी से पूछते तकलीफ क्या है, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की छुट्टी रखते हैं, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने दवाएं, दंत मंजन, यानी इसमें केमिकल नहीं कोई नहीं चलता सब जड़ी बूटियाँ चलती हैं। पोटाशियम की कमी को दूर करने के लिए ऐसे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो उत्तम है वो है गाजर। यदि गाजर का जूस आप 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को पी रहे हैं तो आपको कील मस्से के आपको कोई रोग संसार का हो ही नहीं सकता। खून को साफ करने के लिए सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सबको पूरा करती है गाजर। और गाजर संसार का वो कंदमूल है जो पैदा होते बच्चे से आखिरी सांस लेने वाले बुजुर्ग तक दे दें कोई नुकसान नहीं करती, लाभ लाभ करती है। परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। और ऐसे आप 12 महीने गाजर का अचार या गाजर का मुरब्बा खा रहे हैं, कभी आपको कील मुहासा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाजर का अचार और गाजर का मुरब्बा ये लीवर से जबरदस्ती काम कराता है, पैंक्री से इंसुलिन बनाता है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ने देता, खाए पिए को अच्छा पचाता है। और खून जब शुद्ध बनेगा तो रोग कहाँ से आएगा। बिल्कुल। गुरु जी, यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि खून में गर्मी बढ़ जाती है और कभी कभी बहुत ज्यादा इससे अन्य तकलीफें भी होती हैं। गाजर का जो उपचार आपने बताया है, गाजर की तासीर जो होती है, तकसीर, वो किस तरीके की होती है? क्या ये गर्म को ठंडा करती है या ठंडे को गर्म करती है? देखिए, गाजर हमारे अपने ऊपर निर्भर है। अच्छा। यदि हम इसको ऐसे निकाल के लेते हैं तो इसकी तकसीर ठंडी है।
यानी सलाद के रूप में अगर हम कच्चा खाते हैं तो? हाँ, ठंडी है। अच्छा। जब हम इसको रस निकाल के हल्का गर्म करके पीते हैं तो इसकी तकसीर तर गर्म है। हम्म। यानी जैसा हम इसको चाहें वैसे बना सकते हैं। हम्म। और संसार की गाजर वो वस्तु है जो कि कोढ़ तक को भी नष्ट करती है। हम्म। और आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, गाजर के अंदर सबसे ज्यादा इसकी विशेषता है। तो क्या गाजर को हम किसी अचार या किसी मुरब्बे के रूप में भी अगर यदि प्रयोग हम ज्यादा भी कर ले तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान करे ज्यादा खाने पर? इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कम खाएंगे तो भी लाभ ही देगी, नॉर्मल खाएंगे तो लाभ ही देगी, ज्यादा खाएंगे तो लाभ ही देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। अच्छा, तो क्या केवल तकसीर इसकी जैसे भी हम प्रयोग करेंगे उसके मुताबिक इसकी बन जाती है? हाँ, तो क्या ये रोग जो हमारा रक्त होता है उसको तो बढ़ाने में काम करती है, क्या रक्त का जो संचालन होता है यानी बीपी जिसे कहते हैं, तो क्या उसको भी कंट्रोल कर सकती है? गाजर खाने वाले को बीपी जिंदगी में कभी ना लो ना हाई। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जी। जो हमारे रेड सेल होते हैं उसको बढ़ाने की क्षमता है। अच्छा। यदि रेड सेल हमारे ठीक हैं, व्हाइट सेल भी ठीक है, हाँ, तो हमें रोग ही कोई नहीं। बराबर संतुलन। हाँ, जब रेड सेल घटते हैं, व्हाइट सेल बढ़ते हैं तो रोग पैदा होता है। अच्छा, तो ये इसके सबसे बड़े कारण। हाँ, जी। तो दर्शकों, ये इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो गाजर है ये वास्तव में आज तक तो हम इसको केवल सलाद के तौर पर, कच्चे गाजर के तौर पर, या बहुत ज्यादा देखा जाए तो गाजर के हलवे के रूप में हमने इसका प्रयोग किया है, लेकिन एक औषधि के तौर पर गाजर इस कदर लाभ दे सकती है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन यही जानकारी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस दौर में जहां हमारे पास समय नहीं है, किसी भी चीज के लिए समय का बहुत ज्यादा अभाव है, अपने शरीर के लिए हम अलग से समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में यदि सुबह नाश्ते में गाजर का थोड़ा सा गुनगुना जूस, जिसमें कि जैसा कि गुरुजी ने बताया चुकंदर डाल सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यह हमारे रोग, जो हमारे जो रक्त है उसका संचालन बहुत अच्छे से करेगी, रक्त को बढ़ाने में काम करेगी, और जबकि रक्त के अंदर जो गुण होते हैं उनको भी ये संतुलित करेगी, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स को बैलेंस करती है। यानी ये बहुत सारे रोगों के लिए एक तरह से रामबाण का काम करती है। तो आज से ही गाजर का सेवन आप शुरू कर दें, और यदि मौसम के मुताबिक आपको गाजर नहीं भी मिलती है, क्योंकि हर मौसम में गाजर नहीं आती है, गाजर जो उगती है वो किसी किसी खास मौसम में ही उगती है, तो ऐसे में आप गाजर का अचार और गाजर का मुरब्बा ये भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि गाजर का मुरब्बा शुद्ध शहद में बना हुआ हर जगह पर उपलब्ध नहीं होता, तो इसके लिए भी ऑप्शन आपके सामने है। आप स्वस्थ विचार में जो खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं रोगियों के लिए या सभी लोगों के लिए, आप वहां से अपने लिए गाजर का शुद्ध शहद में बना हुआ मुरब्बा मंगवा सकते हैं घर बैठे, कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको करना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, या तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, जैसे कि मीशो ऐप एक है जिसमें कि स्वस्थ विचार के तमाम वो खाद्य उत्पाद उपलब्ध हैं, तो आप उसके माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।